हे गाइस, तो कैसे हो आप सब। जैसा कि लास्ट एपिसोड में आप लोगों ने देखा था कि लिंक की सामना वांगिया से हो गया था। वांगिया लिंक से पास्ट में की गई इंसिडेंट की वजह से माफी मांगने लगी थी। उसके ऐसा रिक्वेस्ट करने पर लिंक भी थोड़ा बहुत पिघल गया था, लेकिन तभी वांगिया लिंक को छुपके से मारने की कोशिश करती है, लेकिन उसकी प्लान उसी के ऊपर भारी पड़ गई थी। उल्टा लिंक ही वांगिया को मार डालती है वहाँ पे। अब आगे एपिसोड 5 की स्टार्टिंग में हम लोग वांग जुनफे की टीममेट्स को देखते हैं। वांगिया की मैसेज छोड़ने की वजह से वो वहाँ पे पहुंच चुकी थी और वो लिंक से कहती है, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई वांग फैमिली के साथ ऐसी करने की। और फिर वो सभी वॉरियर्स गुस्से में लिंक के ऊपर अटैक कर दिया था। तो लिंक ये देखते ही वो भी उन सभी को अच्छे से खातिरदारी करता है। और फिर हम उसी फायर फिनिक्स को देखते हैं जो कि उनकी फाइट को देखते हुए वहां से जा रही थी। और फिर दो वॉरियर लिंक के ऊपर एक साथ अटैक करता है, लेकिन लिंक एक वॉरियर को मुक्का मारकर दूर गिरा दिया था और दूसरे वॉरियर के पास जाके उसकी टोकन मांगती है, लेकिन वो वॉरियर समझ नहीं पाती कि वो उससे टोकन मांग रही थी। और वो कहते हैं तुम बहुत अच्छे हो। ये कहते वो लिंक का हाथ पकड़ लिया था। तो लिंक कहते तुम मेरे हाथ क्यों पकड़ रहे हो, मैंने तुमसे तुम्हारी टोकन मांगा। तो वो लिंक को अपनी टोकन दे देता है। फिर लिंक वहाँ से जाते हुए कहता है, कुछ देर पहले जो मुझे 7 टोकन मिला था उसके साथ इन टोकन्स को मिलाकर जरूर से टॉप 10 में पहुंच सकती हूँ। पर तभी एकदम से लिंक के सामने वो फायर फिनिक्स बाट आ गया था। हड़बड़ी में लिंक के हाथों से वो सारी टोकन ही गिर गया था और लिंक कहने लगता है, तेरी ये बीच तो एंशिएंट स्पीसीज में से एक है और इस बाट का नाम थी फायर स्पिरिट बाट। और फिर वो बाट लिंक से कहते हैं, तुम्हें कैसा महसूस होगा अगर तुम मेरी वॉरियर सर्वेंट बन जाओ। तो लिंक हंसते हुए कहते हैं, तुम भी काफी इम्प्रेसिव हो। खैर जो भी हो, मुझे भी एक माउंट की जरूरत है। फायर स्पिरिट बाट लिंक की टोकन्स को चोरी करते हुए कहता है, तुम जैसे छोटे इंसान की हिम्मत कैसे हुई मेरी जैसी मिथिकल एंशिएंट बीस्ट को ऐसा कहने की। तो लिंक हंसते हुए कहते हैं, तुम तो एक मिथिकल एंशिएंट बीस्ट हो, लेकिन तुम किसी और की टोकन्स को क्यों चोरी कर रहे हो। तो फायर स्पिरिट बीस्ट कहता है, इस ट्रायल का जो भी विनर होता है वो सब कुछ ले लेता है। मैं तो बोर्ड की ओर से इन टोकन को ले रही हूँ, तो तुम्हें इससे कोई प्रॉब्लम हो तो आओ मुझे मारो। लिंक कहते हैं, क्यों नहीं। इससे पहले कि लिंक अटैक कर पाए वो फायर फिनिक्स आसमान में उड़ गया था। तो लिंक उसके ओर पत्थर फेंकने लगा था। फायर फिनिक्स उस पत्थर को डॉज करते हुए लिंक का मजा ले रहा था। तो लिंक गुस्से में एक बड़ा सा पत्थर उसके ओर फेंकता है और वो पत्थर सीधा जाकर उसी फिनिक्स को लगा था और वो पत्थर के साथ वो फिनिक्स भी जमीन पे आके दब गया था। और लिंक उसके ऊपर और भी दबाव डालने के लिए उस स्टोन के ऊपर अटैक करने जाता है। ऐसे ही लिंक उस स्टोन की एकदम पास आ गया था तो उसे कुछ गड़बड़ लगता है और वह फायर स्पिरिट बाट उस स्टोन को तोड़ते हुए बाहर आ गया था। और लिंक से कहते, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझ पर अटैक करने की। और वो लिंक के ऊपर फायर से अटैक करने लगता है। तो लिंक भी उसके अटैक को डॉज करते हुए वो सोचते है क्यों ना इसका भी मजा लिया जाए। और उस फायर बाट से कहती है, आओ 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 और आओ मुझे मारो। तो वो फायर बाट गुस्से में उसकी और फायर से अटैक करने लगा था। और फिर हमें 2 स्टूडेंटों को दिखाया जाता है जो कि बड़े ही मुश्किल से उन दोनों को 3 टोकन मिला था। उनकी मजा गिड़गिड़ा करने वहीं पे आ जाता है लिंक। उस फायर बाट का फायर अटैक उन दोनों के ऊपर लगता है और लिंक मौका पकड़ उनकी टोकन को छीन के वहां से चला जाता है। और फिर हमें उसी प्रिंस को दिखाया जाता है जो कि इस हरकत को देख रहा था। और वो कहते हैं, एक पक्षी तो 1 नंबर का गधा है। तो उसकी सर्वेंट कहती है, आप कहो तो मैं इसकी सारी घमंड उतार दूं। तो वो कहते हैं, नहीं, इन चीजों के ऊपर हमें टाइम वेस्ट करना नहीं चाहिए। और फिर हमें फिर से लिंक को दिखाया जाता है जो कि भाग रही थी। फिर वो भागते हुए एक जगह पे आके रुक गया था। तो वो फायरबर्ड के उसके सामने आके रुक गया था। लिंक कहता है, तो तुम इतना देर से उड़ते हुए थक नहीं गए हो। फायरबर्ड कहता है, अभी भी वक्त है, तुम मेरा वॉरियर सर्वेंट बन जाओ। और वो फायर से लिंक के ऊपर अटैक करते हैं, लेकिन वो आग लिंक तक पहुंच नहीं पाती। तो लिंक हंसते हुए कहते हैं, लगता है तुम्हारे अंदर की तेल खत्म हो चुकी है। तो फायरबर्ड गुस्से में लिंक के ऊपर अपनी पंजे से अटैक करता है। तो लिंक उसके अटैक को अपनी पंच से बड़े ही आसानी से रोकते हुए उसकी जो ट्रेजर्स की पोटली थी वो छीन लिया था। तो इससे वो फायरबर्ड बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो गया था और वो पोटली फिर से लिंक से छीनने की बहुत ही ज्यादा कोशिश करता है, लेकिन लिंक भी बहुत ही ज्यादा चालाक था और वो अपनी स्पिरिचुअल पावर से एक पंच मारता है जिससे फायरबर्ड हार गया था। लिंक कहता है, तुमने ही तो कहा था जो विनर है वो सब कुछ ले लेता है। फिर वो फायरबर्ड गुस्से में कहते हैं, बेशर्मी इंसान, अब तो तेरी खैर नहीं। और वो अपने ब्लड लाइन के पावर को एक्टिवेट कर लिया था। तो लिंक कहने लगती है, वो तेरी इस एंशिएंट मिथिकल बीस्ट ने तो अपनी ब्लड लाइन की पावर को भी एक्टिवेट कर लिया है, अब तो लग गई लंका। फिर वो फायर स्पिरिट बाट बहुत सारा फायर बॉल से लिंक के ऊपर अटैक कर देता है। तो लिंक जैसे तैसे करके उन सभी अटैक को डॉज करता है। तो ये देखते वो फायर बाट फिर से लिंक के ऊपर फायर बॉल से अटैक करता है। लिंक अपनी पावर से उस अटैक को रोकने लगा था। इस अटैक को रोकने के बाद लिंक की भी आकार ठिकाने आ गया था। जैसे ही फायर स्पिरिट बाट ये देखता है कि उसके अटैक से लिंक को ज्यादा कुछ फर्क नहीं पड़ता, तो वो लिंक के ऊपर अटैक करने के लिए अपनी इनेट स्किल को एक्टिवेट कर लिया था और उससे लिंक के ऊपर अटैक कर दिया था। तो ये देखते
लिंग भी अपनी स्पिरिचुअल पावर को बाहर निकाल लेता है और हाथों से उस अटैक को रोकने लगता है। जैसा वो अपने अटैक से उस अटैक को डिफीट करने के लिए थोड़ा प्रेशर देता है तो उस फायर स्पिरिट बाट की जो अटैक थी वो डिस्ट्रॉय हो गई थी, आराम से जाकर जमीन पे गिर गया था। जैसे ही वो उठ खड़ा होता है तो उसे दिखाई देता है कि वो लिंग उसके पास आ रहा था। तो वो कहते हैं मेरे पास मत आओ, अगर तुम मेरे और भी ज्यादा करीब आए तो तुम्हारे लिए अच्छा नहीं होगा। लिंग कहते मैं भी देखना चाहता हूँ तुम्हारे पास और क्या क्या चीज है। तो फायर स्पिरिट बाट कहती है मेरे पास एक सीक्रेट वेपन है, मैं इसका यूज कर सकता हूँ। तो लिंग कहता है कैसा सीक्रेट वेपन? तो फायर स्पिरिट बाट एक बड़ा सा फायरबॉल बनाता है और कहता है अब तुम मरने के लिए तैयार हो जाओ, और वो फायरबॉल लिंग के ऊपर छोड़ देता है। तो लिंग अपने हाथ आगे कर देता है। वो फायरबॉल लिंग के पास पहुंचने से पहले ही डिस्ट्रॉय हो गया था। तो वो फायर स्पिरिट बाट वहाँ से दुम दबा के रफू चक्कर होने लगा था। तो लिंग हंसते हुए कहते हैं ये पक्षी तो मुझसे भी ज्यादा ठड़की निकला, वाह मजा आ गया, इसका मतलब मैं अकेला यहाँ पे ठड़की नहीं हूँ। और फिर लिंग उस फायर स्पिरिट बाट की सभी स्टेजर्स को देखने लगता है और उन टोकन्स को देखते हुए कहता है इस टोकन से तो मैं यकीनन टॉप 3 में पहुंच सकता हूँ। और उसकी ट्रेजर्स में से एक रेड बोतल निकलता है तो उसे लिंग चेक करने लगता है। उसके अंदर से एक पील निकलती है जो की थी ह्यूमैनिटी पील। लिंग कहते उत्तर ये तो उस बाट की रियल मनी बैग था जो मैंने लूट लिया। और फिर हमें उस बाट को दिखाया था जो कि एक जगह पे आकर रोने लगा था और कहती है वो ह्यूमैनिटी पील तो बहुत ही ज्यादा महंगा था, मैंने इसके लिए कई सालों से गोल्ड कॉइन को इकट्ठा किया था और मेरा टोकन भी मेरे हाथों से चला गया। और फिर हम लिंग को देखते हैं जो कि उस ह्यूमैनिटी पील को खा लिया था। और कहती है ये पील मुझे सोल रिदम स्टेट में पहुंचने में मदद कर सकती है। और वो उस पील को सक्सेसफुली रिफाइन करने के लिए एक पेड़ पे जाके उल्टा होकर कल्टीवेशन करने लगा था। और फिर सीन शिफ्ट होकर हमें वही 2 स्टूडेंट को दिखाया जाता है। यहाँ पे लिंग ने उनकी टोकन को छीन लिया था और वो दोनों स्टूडेंट कहने लगता है हम लोग बुरी तरीके से हार चुके हैं। यार मैं लकी हूँ कि मेरी ब्रदर में यहाँ पे आने से पहले एक स्पिरिचुअल फ्रूट के बारे में बताया था जो कि बहुत ही ज्यादा रेयर ट्रेजर है और ये ट्रेजर एक हिडन प्लेस पे छुपा हुआ। उनकी बातों को पीछे से वांग जुनफे सुन रहा था और वो अपनी नीडल से उन दोनों को मार डालते हैं और उनके पास से वो मैप भी निकाल लेता है। और फिर हम लिंग को देखते हैं जहाँ पे वही वॉइस उसे फिर से कहती है यहाँ पास में थ्रू मिथिकल एंशियन बीस्ट की ब्लड है, इसे तुम्हारी हेवन डिवोरिंग मेथड के लिए जरूरत है। और फिर लिंग पेड़ से नीचे आते हुए कहता है भले ये ह्यूमैनिटी पेल मेरी मंजिल तक मुझे नहीं पहुंचा सका लेकिन इसने मेरी हेवन डिवोरिंग मेथड को और भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग कर दिया है और ट्रू एंशियन मिथिकल बीस्ट ब्लड की खोज में निकल पड़ता है। यहाँ पे उसके सामने वांग जुनफे पड़ गया था और वो कहता है लगता है मुझे इसका पीछा करना चाहिए और वो ऐसा ही करता है। फिर हम वांग जुनफे को देखते हैं जो कि उस मैप का डायरेक्शन को ट्रैक करते हुए उस हिडन प्लेस पे आ गया था। उसके सामने वही एस्टल फूड की ट्री थे और वो जैसे उस फूड को तोड़ने ही वाला था तो उसके ऊपर एक छोटी सी नानी सी बीस्ट अटैक कर देता है। अटैक करते उसे हटा दिया था और वो बीस्ट उसकी और मस्त वाली पोज देते हुए कहते चल बेटे आजा। तो लिंग ये देखते कहते हैं ये तो छोटा पैकेट बड़ा धमाका निकला। फिर वांग जुनफे गुस्सा होते हुए उस बीस्ट के ऊपर कई सारे अटैक करते हैं लेकिन वो बीस्ट भी बहुत ही ज्यादा चालाक था। वो उसकी सारे अटैक को डॉज करते हुए उसके ऊपर अपनी आइस पावर से एक अटैक करता है जिससे जो वांग जुनफे की हैंड थी वो भी फ्रीज हो गया था। और फिर वो बड़े ही आसानी से उस बीस्ट ने जो उसके हाथों को फ्रीज कर दिया था उससे आजाद हो गया था। तो ये देखते वो बीस्ट भी अपने एक पावरफुल अटैक को चार्ज करने लगा था और वो उस अटैक को वांग जुनफे के ऊपर कर देता है। तो वांग जुनफे अपनी शील्ड बना के उसे रोकने लगता है। तो वो बीस्ट कई सारे अटैक उसके ऊपर करता है तो फाइनली उसकी शील्ड को तोड़ दिया था। पर फिर बीस्ट फिर से वांग जुनफे के ऊपर अटैक करता है। तो वांग जुनफे अपनी हिडन नीडल का यूज करता है। उसकी हिडन नीडल उस बीस्ट को मारने ही वाले थे लेकिन कोई पावर आके उसकी नीडल को बीस्ट के सामने से हटा दिया था जो कि ये और किसी ने नहीं लिंग ने किया था। तो वांग जुनफे कहता है तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे रास्ते में आने की। तो लिंग कहते हैं चलो हमारे पुराने हिसाब किताब को मिटा लिया जाए यहाँ पे। और वो दोनों ही अटैक के लिए रेडी हो गया था और एपिसोड भी यहीं पे एंड हो जाता है। इसकी नेक्स्ट वीडियो भी जल्द से जल्द इसी चैनल पर आ जाएगी। तब तक के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को एक लाइक कर दीजिए। आप लोग अगर ऐसा करते हो तो मुझे मोटिवेशन मिलती है कि मैं आप लोगों के लिए नई सीरीज को एक्सप्लेन करूँ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।